हम लोगों को समझ में आ रही है। जनन का अर्थ है जन्म देने की क्रिया जो जन्म दे सकती हैं, और वो एक नारी के द्वारा ही ये संभव है कि वो दो जाति का जन्म देती है, एक पुरुष जाति, एक स्त्री जाति। तो ये नारी के द्वारा जन्म दिया गया दो जाति, नारी और पुरुष। इसीलिए नारी को ये जनन में माने जन्म देने में नारी का एक बहुत बड़ा पार्ट है और उनका एक बहुत बड़ा अंश है। इस समाज का कर्तव्य है कि नारी के द्वारा ही इस समाज को सुंदर विकसित बनाया जाता है। ठाकुर जी आगे कहते हैं, इस नारी के द्वारा जो संतान संतति का जन्म होता है वो वृद्धि प्राप्त करते हैं। फिर आगे कहते हैं, नारी कहाँ की जननी है? नारी व्यष्टि की जननी है। व्यष्टि का मतलब हमारा व्यक्तिगत जीवन। मां के कोख में एक बच्चा है, उस बच्चे के जीवन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मां के ऊपर होता है। तो जब उस मां से जन्म लिए हुए उनके संतान और वो परिवार के जितने भी लोगों का परिपालन करती हैं और उनमें से जितने लोगों का जो जन्म देती हैं, उनकी जीवन वर्धन का जेनेटिकल और प्रैक्टिकल वो जो मटेरियल, जो भौतिक जगत, जागतिक जगत की जो सेवाएं हैं, ये सब दे करके उनको वर्धन की ओर ले जाती हैं। अब यहां पर दो चीजें होती हैं, एक है व्यष्टि और एक है समष्टि। समष्टि का अर्थ है समाज। तो हम और आपसे जब व्यष्टि व्यक्तिगत जीवन सही होता है तो समाज जीवन सही होता है। तो एक नारी की शुद्धता के ऊपर निर्भर करती है व्यष्टि माने एक व्यक्ति जीवन, और व्यक्ति जीवन से फिर समष्टि एक समाज का जो जीवन है, वो जीवन में जो परिवर्तन है वो परिवर्तन निर्भरशील रहती हैं। आगे कितनी अच्छी बात कहते हैं कि यह नारी जैसी भाव में आविष्ट रहकर, ये नारी जिस भाव में आविष्ट रहता है, आविष्ट माने अभिभूत, और जिस भाव में वो आंदोलित बनी रहती है और उसी भाव में, वही भाव से वो प्रेरित करती हैं अपने पति को भी उद्दीप्त करती हैं उसी भाव से। तो यहां पर इस बात को समझना पड़ेगा, यदि सद्भाव को रखकर अपने पति को अगर उद्दीप्त करे तो उन पति के द्वारा वही भाव उस नारी के गर्भ में जन्म लेता है। तो अब निर्भर करता है हमारा ये संतान, शैतान और संतान कब बनता है? जब एक नारी की शुद्धता होती है, पवित्रता होती है, और उस शुद्धता पवित्रता से उनकी भाव जगत, उनकी चेतन जगत में ऐसी भाव रहती है कि सदैव वो अपने पति से ईश्वर की चर्चा, भक्त लोगों की चर्चा, भगवान की चर्चा, ये सारी ऐसी बातों को लेकर परिचर्चा में लीन रहती है, व्यस्त रहती है। और इसी चर्चा के अंतर्गत जब उनके पति उद्दीप्त होती है और उस उद्दीप्त होने से उस नारी के गर्भ में वही सुसंतान का जन्म होता है। और ऐसा ना करने से, अगर भाव है चोरी का, भाव है दुष्ट प्रवृत्ति का, भाव है शैतानी करने का, और भाव है उनकी चरित्रों को बिगाड़ने का,
इस तरह से जो होता है, फिर उन पुरुष में से नारी में जो जन्म लेता है, उनका भाव, उनका स्वभाव भी ठीक इस तरह से हो जाता है। पुरुष से वही भाव नारी में जन्म ग्रहण करता है। कौन सी भाव? जो वो नारी उनको उद्दीपित करती है। आगे कहते हैं, मनुष्यों को प्रकृति में मूर्त व परिमित करती है। मनुष्यों को प्रकृति में मूर्त व परिमित करती है। ये परिमित है नाप करके लेना। तो जो परिमापन का जो कार्य है, परिमापन का जो दायित्व है, ये एक नारी के ऊपर होता है। जैसे दुकान पे सौदा खरीदने जाते हैं और वो दुकानदार हमारी उस सामान को नाप करके देते हैं, ना 1 ग्राम ज्यादा ना 1 ग्राम कम, वो परिमापित करके परिसीमन करके वो हमें देते हैं। तो ठीक एक नारी, एक जो माँ है, वो जो संतान जन्म देती है वो परिसीमन करके देती है। अर्थात वो संतान का चरित्र कैसा होगा, उनका व्यवहार कैसा होगा, उनका स्वभाव कैसा होगा, ये जन्म लेते ही वो माँ के कोख से ये सारी चीज वो लेकर के आते हैं। उसके बाद केवल अगर रह जाता है, वो रह जाता है एक्वायर्ड कैरेक्टर। वो इनहेरिटेंस कैरेक्टर तो उनके अंदर है, आनुवंशिक गुण, लेकिन अब उनके पास रहते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर जो वो प्राप्त करते हैं। तो यहां पर क्या हुआ? तो ये परिमित करने का, परिमापन करने का, परिमापन अर्थात रूप देने का। क्या वो जो गर्भ में जो संतान होगा वो बंदर की तरह होगा, या वो कुत्ते के बच्चे की तरह होगा, बिल्ले की तरह होगा, या इंसान की तरह होगा? वो कैसे होगा? वो जिस स्वभाव उस नारी के अंदर था, किस समय? जिस समय उन्होंने अपने पति को उद्दीपित किया, उस उद्दीपित करने के समय नारी के अंदर जो भाव रहती है, उसी भाव से उनका दुकान रूपी पति में से वही माल मिलता है और उनके गर्भ में आकर के जन्म लेता है। क्योंकि ये जो उनकी पतिदेव है, एक यूनिवर्सल दुकान है। यहां सब कुछ है, यहां संत भी है, यहां शैतान भी है, यहां सब कुछ है, लेकिन यहां से खरीदने वाला, लेने वाले की योग्यता कितनी है, उसी आधार पर वो इस दुकान से अर्थात अपने पति से वो ले पाती है, नहीं तो वो ले नहीं पाती है। जैसा अपना स्वभाव होते हैं, उस स्वभाव से वो अपने पति को उद्दीप्त करके वही गुण अपने गर्भ में धारण करके वो सृष्टि के प्रगति में प्रकृति को दान करती है। आगे आती है, मनुष्य की उन्नति नारी ही निरूपित करती है। अभी जो इतनी बातें हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें मनुष्य की उन्नति, तो अब ये क्या है? इनहेरिटेंट कैरेक्टर। वो माँ अगर परिमापित करके कैसा हमारा संतान हो, वो अगर शुद्धता के साथ वो अगर लिया है, तो निश्चित रूप से वो शुद्धता क्या होगी? जाति की शुद्धता होगी, जीवन व वृद्धि की शुद्धता होगी, और जीवन वो सुंदर होगा। और वो निर्भर करती है, समझो नारी की शुद्धता जाति के लिए कितना प्रयोजनीय है। तो ये आज हम लोगों को समझना पड़ेगा कि एक नारी की शुद्धता हमारी इस समाज की परिशुद्ध करने के लिए कितनी जरूरी होती है। आज हमारी इस समाज को अगर देखते हैं तो ये समाज किधर को जा रहा है। आज अगर समाज की जो पतन हो रही है, इसके लिए हम समान रूप से रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि पुरुष जो है अपने पुरुषत्व को खो बैठा है, नारी अपने नारीत्व को खो बैठी है, और इसी के कारण से जो संतान संतति जो जन्म ले रहा है, ये दुर्बल है। ये काम क्रोध लोभ माया मोह मत्सर्य, इनसे लड़ने की क्षमता इनके पास कम हो रहा है। तो जरूरत है अपने पुनर्जीवित करने के लिए, पुनरुत्थान करने के लिए आप हर घर में जरूरत है परमदयाल से श्री ठाकुर जी के फिलोसॉफी का, परमदयाल से श्री ठाकुर जी के जो दीक्षा शिक्षा और जो विवाह है, और इस दीक्षा शिक्षा और विवाह को जिस तरह से परिपालन करने के लिए हम सबों को बताया गया, यदि हम इसको परिपालन करते हुए चलते हैं, साथ ही उनको अपने जीवन केंद्र में केंद्रायित करके उनके दिए हुए निर्देश को जब परिपालन करते हुए चलते हैं,
तब हमारी दृष्टि खुल जाती है, तब हम देख पाते हैं वास्तविक सत्य और वास्तविक असत्य, और तब हमारी चेतना का भी जागृत हो जाती है और उस चेतना के माध्यम से परम सत्य को हम जान सकते हैं। और परम सत्य को जान करके जिस कार्य करने से समाज में एक परिवर्तन, अमूलतूल परिवर्तन संभव है, उसी कार्यों के लिए हम सभी लोग एकजुट होते हैं। आज जरूरत है इस विषम परिस्थिति में एक बहुत बड़ा ये सामाजिक और आध्यात्मिक आंदोलन खड़े करने का। परमदयाल श्री ठाकुर उस आंदोलन को खड़ा करने के लिए आज इस सत्संग को लेके आया है, जहां पर ना कोई कास्ट है ना क्रीट है, यहाँ पर केवल और केवल सत्य के साथ संग करने का एक माहौल है। और उस महल को उत्पन्न करने के लिए परमदयाल श्री ठाकुर ये चाहते हैं कि हर घर घर में उत्पन्न हो, और यहाँ पे ना जाति भेद हो, ना समाज भेद हो, ना किसी तरह का कोई भेदभाव हो। सारे भेदभाव को भूल करके हम सब एक हो करके परम पिता के उस निर्देश को परिपालन करते हुए चले, ताकि एक बार खोए हुए हमारा जो विरासत है, उस विरासत को पुनः पाए, हम लोग पा सके, और दोबारा वो जो सत्य युग का सृजन इस समाज में हो सके। और ये तब हो सकता है जब हम सभी लोग एकजुट होकर के परमपिता के वार्ता को घर घर तक पहुंचाएंगे, व्यष्टि जीवन को सुधारेंगे, व्यक्ति जीवन और समष्टि जीवन को जब सुधारेंगे, निश्चित रूप से एक समाज में अमूलतूल परिवर्तन आएगा, और जिससे देश और जिससे दुनिया सबकी एक परिवर्तन आएगी। और उससे एक बार संपूर्ण विश्व में ये सत्संग का पताका है और वंदे पुरुषोत्तम की जो ध्वनि है वो हर जगह गूंज उठेगी, और सभी लोगों में एक जागरण सा उत्पन्न होगा। सबकी मंगल प्रार्थना परम दयाल के चरण में करता हुआ मैं अपने बातों को यही विराम देता हूं। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।